लास्ट क्लास में मैंने बात किया था रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन की बात किया था। सिंपल मैंने कुछ वर्ड्स लिखे थे और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा मैंने बात किया। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट x, y इफ रे बिकम्स वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद रे कैसे हो जाएगी? वर्टिकल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर इस स्फेरिकल मिरर को हम ले लें, ये स्फेयर है, लाइक मिरर है, ओके। नीचे में क्या करते हैं, अंदर में रफ कर देते हैं। ये पार्ट्स रफ हो गया, ओके। ये सेंटर हो गया और ये इसकी रेडियस कितनी हो गई? r हो गई। ये हो गई आपको 0,0, ओके। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं लाइक एक्सिस। ये हो गया y, ये हो गई क्या x, ये ऑरिजिन हो गई, ये -x हो गई। और रे कैसे आ रही है? इधर से आ रही है, ऐसे ऐसे, ओके। इंसिडेंट रे है और उसके बाद ये क्या हो गई है? वर्टिकल हो गई। कह रहा है ये वर्टिकल हो गई, मतलब कैसे हो गए? रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई इंसिडेंट रे। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। और नॉर्मल कैसे होगा? कर्व पे टेंजेंट। क्लियर? तो ये वाली कितना हो गई? 45। ये भी कितनी हो गई? 45। जब ये 45, ये 45, तो अगर ऐसे लाइन एक ड्रॉ करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी? 45। तो ये भी क्या हो गई? 45 हो गई कि नहीं हो गई? और ये कोऑर्डिनेट है x, y। तो y तो पॉजिटिव हो रही है क्योंकि ऊपर है, लेकिन x क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। तो ये आपको मालूम है, ये क्या आपको मालूम है? ये तो ये वाली हो जाएगी कितनी? x। ये वाली क्या हो जाएगी? y। क्लियर? इसमें कोई डाउट? ओके। तो cos थीटा इजिकल टू ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा मतलब 45 इजिकल टू बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस है x, हाइपोटेनस है r। तो x इजिकल टू r cos 45। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? r बटे √2 और माइनस है। क्लियर? कोई डाउट? ओके। साइन 45 इजिकल टू क्या लिखेंगे बच्चों? y/r। क्लियर है? तो साइन 45 का वैल्यू 1 बटे √2, यहाँ पर हो गया y डिवाइडेड बटे r। तो y इजिकल टू हो गया r √2। जो कोऑर्डिनेट मिला है, पॉइंट मिला है x, y, तो ये मिल रहा है क्या? -r बटे √2, r बटे √2। ये हो गया आंसर। -r बटे √2, r बटे √2, ये हो गया इसका आंसर, इसका कोऑर्डिनेट। काफी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नेट डेविएशन। आपको कैलकुलेट करना है नेट डेविएशन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक मिरर है OM2 और दूसरा मिरर OM1। दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। और एक रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है 30 डिग्री से फ्रॉम नॉर्मल। तो मैं इस डायग्राम इसको ऐसे बना सकता हूं, इस तरह से। ये पहला मिरर है और ये क्या है? एक दूसरा मिरर है। इसके बीच का एंगल है 60 डिग्री। अब ऐसे रे को इंसिडेंट करते हैं, ऐसे ऐसे। ये हो गई कितना? 30 डिग्री। क्लियर? और उसके बाद क्या होगा? उतना ही डिग्री से क्या करेगी? इंसिडेंट। जितना डिग्री से इंसिडेंट किया उतना ही डिग्री से क्या करेगी? ये रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, ओके। तो डेविएशन क्या होता है? इसको आगे बढ़ाएंगे डॉट लाइन और यहाँ से जो मोड़ देंगे, जो एंगल बनेगा वही होता है डेविएशन। तो ये हो गया Δ1। अभी फिर क्या होगा? जितना डिग्री से इंसिडेंट होगी उतना ही डिग्री से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तब ये क्या कर जाएगी? फिर इधर चली जाएगी, ओके। तो ये हो गई आपको सेकंड डेविएशन।
ये हो गया डेल्टा 2। तो एक ये हो गया डेल्टा 2 और ये हो गया डेल्टा 1। तो जो नेट डेविएशन होगा वो क्या होगा, डेल नेट इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल्टा 2। डेल नेट इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। क्लियर। अब पहले तो ये कैलकुलेट करो, ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये जो डेविएशन जो होता है, एक्चुअली जो डेविएशन होता है वो कितना होता था याद है, ये थीटा ये भी थीटा, तो ये हो जाता है, अगर डेल 1 की बात करें, डेल 1 की, तो डेल 1 की बात करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, और थीटा इज इक्वल टू कितनी है, तो थीटा इज इक्वल टू है आपको 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 60। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। तो ये हो गया 120 डिग्री, डेल 1 आ गया 120, ये है 120। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कितना हो गया 60, ठीक है ना, और ये भी हो गया 60। तो डेल 1 आ गया। अब हमको निकालना है डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ये हो गया कितना 60, तो ये भी कितना होगा 60 हो चुकी 60 है, तो ये हो गया 60। जब ये 60 है तो ये कितना होगा 30, तो ये भी कितना हो गया बच्चों 30। तो फिर डेल 2 की जो बात करेंगे वो इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्शन। तो नाउ फॉर डेल 2, नाउ फॉर डेल 2 इसको लिखें क्या, वही 180 माइनस 2 थीटा। तो डेल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 60 120 डिग्री। ये हो गए डेल 2। डेल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, अब ये जो थीटा है ये क्या है, लास्ट क्लास में बताए थे ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों सेम होते हैं। ओके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ये जो 2 थीटा मैंने ले लिया, मतलब कि ये पूरा ये डेविएशन जो निकालते हैं हम लोग, ये डेविएशन वो पूरा 180 यहाँ से लेते हैं, अब माइनस ये वाला कर देते हैं, तो ये कैलकुलेट हो जाता है। ऐसा लास्ट लेक्चर में देखिएगा, लास्ट लेक्चर में ऐसा बताया हुआ है ना। तो जो नेट डेविएशन होगा डेल, वो हो गया डेल 1 प्लस डेल 2, और ये क्या आएगा, ये आएगा 120 अब प्लस 120, ये हो जाएगा 242, और कैसा होगा क्लॉकवाइज आंसर, क्लॉकवाइज में होगा 240 आंसर हो गया। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो लास्ट क्लास में मैंने यही सब बताया था आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, या इसी को बोल सकते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे बच्चों, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक मिरर है, ओके मिरर, और यहां पर एक पॉइंट मान लीजिए, तो यहां से बहुत सारी क्या करेगा, ऐसे रे निकलेगा, ऐसे ना बहुत सारी रे निकलेगी। मैंने 3 ही रे दिखाया है, और ये फिर क्या होगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से उतना ही डिग्री से क्या होगी, अपना रिफ्लेक्ट करेगी, है ना भाई, ये से मिलेगी, ऐसे मिलेगी। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये होगा इंटरसेक्शन, ये इंसिडेंट हो रही है, लग रहा है, तो इंसिडेंट हो रही है, तो यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहां पर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसका नाम ऑब्जेक्ट है। और इसको एक्चुअली ये रिफ्लेक्ट के बाद, ये रिफ्लेक्शन के बाद मिल रही है ना, तो इसको एक्चुअली बोलते हैं इमेज, बाद में बात करेंगे, इसको बोलते हैं। या ऐसे देखिए इस तरह से,
प्लेन मिरर, और इस तरह से कोई रे आ रही है, ऐसे ऐसे कोई रे आ रही है। तो अब ये रे को क्या करते हैं, आगे की तरफ एक्सीड कराते हैं। तो ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया, ये पीछे बना है, इसको हम लोग अलग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं, बाद में बात करेंगे। तो ये क्या हो रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट या मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट रे। क्लियर? ऑब्जेक्ट में दो तरह की बातें करते हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट और दूसरी बात करते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसको समझने के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं। लिखा हूं कि इफ द इंसिडेंट रे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। जैसे ये कोई इंसिडेंट रे है और यहाँ पर क्या कर गई, मीट कर गई, है ना, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ओके, यहाँ से रे है, इंसिडेंट कर रही है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंसिडेंट किया यहीं से, तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट, इसको कह रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट। यही बात लिखा हुआ है कि इफ द इंसिडेंट रे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट दैट पॉइंट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो रियल लाइन इंटरसेक्ट करती है। यहां पर लिख सकते हैं क्या कि जनरली रियल ऑब्जेक्ट, प्लेस्ड एट फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट पर रखा जाता है। रियल ऑब्जेक्ट को मिरर के फ्रंट, जो सामने में रहता है मिरर के, उसको हम लोग रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि बट इफ द इंसिडेंट रे अपीयर्स टू मीट, हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपीयर हो रही है ना, अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट बट डू नॉट एक्चुअली मीट, लेकिन रियल में वो मीट नहीं किया, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में हम अगर बात करें तो ये जनरली मिरर के पीछे होती है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हम बात करें, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जनरली बिहाइंड मिरर, जनरली बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे होती है। जैसे इस तरह से रे है, इंसिडेंट किया, इस तरह से ये है, रे इंसिडेंट किया, तो इसको क्या करें, आगे की तरफ एक्सीड कराते हैं। यहाँ आ गई, यहाँ पे, तो इसको क्या कहेंगे, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट तो है लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट इधर है नहीं, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो इधर है ना, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर मिल रही है, तो यह मीटिंग पॉइंट हो गई, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इमेज की। इट इज मीटिंग, इमेज की अगर हम बात करें तो लिखा होगा इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड, मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मीटिंग पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? और इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, ऑफ रिफ्लेक्टेड रे।
रिफ्लेक्टेड रे। जैसे इस तरह से एक रे इंसिडेंट हो रही है और इस तरह से भी एक रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो अब ये इंसिडेंट रे हो गई तो क्या होगी, मेरे ऐसे आएगी और ये भी क्या करेगी, ऐसे आएगी। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया वहीं पर क्या बन गया, इमेज बन गया। दिस इज द इमेज। तो ये बन गया आपको इमेज और इसको बोलते हैं हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पर बात करते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो एक रे को सीधे इंसिडेंट कर सकते हैं, इसका इफेक्ट दिखाएंगे इधर, और अगेन एक रे को यहाँ से इंसिडेंट करते हैं तो ऐसे, तो इसका इफेक्ट ऐसे, अगेन यहाँ से ऐसे, ये हो गया, ये इमेज हो गई है ना। तो क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड लाइन है, रिफ्लेक्टेड लाइन जस्ट अपीयर हो रही है, इसका नाम वर्चुअल और इसका नाम होगा वर्चुअल इमेज। इसको बोलेंगे रियल इमेज। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, और ये हो गया छोटा वाला हो गया रियल इमेज हो गया। तो वर्चुअल जो रियल जो इमेज है वो भी क्या है, फ्रंट ऑफ मिरर बना है, और वर्चुअल जो बना है वो बिहाइंड द मिरर बन गया। क्लियर। अगर बात करें प्लेन मिरर के, तो इन केस ऑफ प्लेन मिरर रियल, यहां पर क्या है, रियल इमेज है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल है ना, ये ओ है। इन केस ऑफ प्लेन मिरर रियल इमेज हैविंग वर्चुअल ऑब्जेक्ट, and real object having virtual image, बात समझ में आ रही है। इन केस ऑफ प्लेन मिरर रियल इमेज हैविंग वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा, और रियल जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। क्लियर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। ओके, अब यहां पर हम लोग आगे पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ द इमेज। हाउ टू ड्रॉ द इमेज। ओके, इसमें करना क्या है, ड्रॉ पॉसिबल नंबर ऑफ इंसिडेंट रे। जितने आपको इंसिडेंट रे ड्रॉ करना है उतने आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर, यहां पर क्या रखे हैं, एक ऑब्जेक्ट है, वो है, तो कम से कम 2 लाइन तो आपको नेसेसरी है ड्रॉ करना, 2 लाइन नेसेसरी है। जैसे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया और एक लाइन यहां ड्रॉ कर दिया, तो ये इमेज हो गया, इसका इफेक्ट दिखा दिया मैंने। अब एक रे ऐसा इंसिडेंट किया, अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर एक रे को इंसिडेंट करता हूं
तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी इमेज उसी जगह पर बनेगा। समझ में आ रही बात? इस केस में भी इमेज कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा। ये नहीं कि इमेज अलग बन जाएगा, नहीं, जितने भी रे आप इंसिडेंट करो ना, एक रे इंसिडेंट करो, देखिए यहीं पे बना, जितने भी रे आप इंसिडेंट करिएगा। तो यहां पर एक बात लिख सकते हैं कि ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, ब्राइटनेस ऑफ इमेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओके, brightness of image directly proportional to the size of mirror, size of mirror and number of incident ray, number of incident ray। जितनी ज़्यादा रे इंसिडेंट करेंगे उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। ये बात समझ में आ रही है? एक अगर रे इंसिडेंट करते हैं तो इमेज तो बन जाएगी, सॉरी दो अगर लाइनें इंसिडेंट करते हैं तो इमेज तो बन जाएगी, लेकिन उसकी ब्राइटनेस बहुत कम होगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ रे को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इमेज का भी, है ना, ब्राइटनेस बढ़ेगी। मिरर पे भी डिपेंड करता है, अगर मिरर बड़ा है तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो ये है पहला में हम लोग सिंपल में ड्रॉ किए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि दो लेकर ड्रॉ करते हैं, दो मिरर को लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट, मिरर है दो और ऑब्जेक्ट है एक। जैसे मान लीजिए कि एक मिरर ऐसे, ओके, एक मिरर कैसा है, ऐसा, और इस पे हमको नंबर ऑफ इमेजेस दिखाने हैं, कितने नंबर ऑफ इमेज हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिसको ओ बोल रहे हैं, है ना, ओ ऑब्जेक्ट है। तो एक रे तो सीधे ऐसे इंसिडेंट कर देंगे, फिर ऐसे आ जाएगी और यहाँ पर इस तरह से इसका रिफ्लेक्ट भी दिखाया जाएगा। अब एक रे को ऐसे इंसिडेंट कर देते हैं, एक रे को ऐसे इंसिडेंट किया तो इसका नॉर्मल ऐसे और रिफ्लेक्टेड रे कैसे गई, ऐसे, तो इसका इफेक्ट, अब इसका इफेक्ट हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये बन गया I1, है ना भाई, ये बना आपको I1 बन गया। ये मिरर जो है M1 है और ये जो मिरर है इसका नाम है M2। अब यहाँ पर इंसिडेंट करते हैं, देखते क्या होता है। इधर की जो रे गई है वो किसी मिरर से टकरा नहीं रही है। जैसे ये रे है तो ये रे ने आपको रिफ्लेक्ट होकर एक इमेज तो बना दिया। तो अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो रे जा रही है इधर, ये किस मिरर से टकराएगी। तो इधर कोई मिरर है ही नहीं, तो इधर ये टकराएगी नहीं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये जो रे है वो अब दूसरा कोई इमेज नहीं बना सकती है। क्लियर है? इसके बारे में सोचते हैं। नॉर्मल हो गया, ओके, इंसिडेंट रे ये ऐसे जा रही है, इस तरह से जा रही है, पर इसका इफेक्ट देखिए, इसका इफेक्ट सादे कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इससे आएगा। तो यहाँ पर इमेज ही बना। अब ये लाइन को देखते हैं क्या करती है, ये लाइन यहाँ पर फिर टकरा रही है, तो ये लाइन खुद एक इमेज और बनाएगी, एक इमेज और बनाएगी है। देखिए इस लाइन को, ऐसे आ रही है, ये टकराई है, ये रे जो है फिर से एक मिरर से टकराई है तो फिर एक इमेज बनाएगी। अब ये जो रे है वो दोबारा किसी मिरर से टकरा नहीं रही है, तो ये कोई भी इमेज नहीं बना सकती। समझ में आ रही बात? ये कोई इमेज अब नहीं बनाएगी। तो यहाँ पर एक और रे को इंसिडेंट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। इसमें नॉर्मल और यहाँ पर आएगा ऐसे, ओके। अब इसको देखो कहाँ जा रही है, ये यहीं जाएगी, देखिए ऐसे यहाँ जाए। यहाँ पर क्या होगा,
ये हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर हो गया ये, तो ये हो गया मिरर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, ऐसे लिखते हैं ना, मिरर 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। ये I1 है और ये क्या हो गया, मिरर इमेज ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। 1 मिरर का इमेज है 2 के रेस्पेक्ट में। अब बात करते हैं क्या इसके वजह से, तो इसकी वजह से बात करिए, यहां पर लाइए, यहां पर देखिए ऐसे आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर पे इमेज, तो सीधे कहां लाएंगे, डॉट आया, इधर आएगा। अब इसको क्या करते हैं, यहां इंसिडेंट करते हैं, यहां पर आए, तो देखो यहां पर आएगा, ये हो गया। तो ये देखो एक और बन गया ना, ये कौन बना, I2। ये मिरर 2 के चलते हैं, ये है इमेज मिरर 2 के वजह से, इसका ऑब्जेक्ट ये है मिरर 1 के वजह से, और ये I1 है, इसका ऑब्जेक्ट ये है। अब ये जो है, ये इससे रिफ्लेक्ट होकर, माने पहला मिरर से रिफ्लेक्ट होकर दूसरा मिरर पर आई है, तब बनाई है। अब इसमें हम ब्राइटनेस की बात करें तो देखो, ब्राइटनेस की बात करते हैं, ब्राइटनेस ऑफ इमेज, इमेज की ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो देखो ये क्या है, ये नजदीक है इस मिरर से, तो इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लो कि जो मिरर की जो साइज है वो सेम है, इसको छोटा कर दीजिए, है ना भाई, और इसको क्या कर दो, m कर दो, क्लियर। तो ये है m1, ये है m2, दोनों का लंबाई क्या है, सेम है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस इमेज का क्या है, करीब है। देखना ना आईना में अगर देखोगे ना, तो पास लेकर जाओगे ना, ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो एक्चुअल जो शक्ल है वैसा दिखने लगेगा। तो यहां पर क्या हो गया, ये पास में है तो इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा हो गई, और ये इससे दूर है तो इसका थोड़ा सा इमेज क्या हो गया, कम हो गया। सॉरी, ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट है, ये सेकंड, ओके, ये वाला। ये जो है ये पहले यहां टकरा करवाई है तब हो, तो यहाँ ये जो लाइन है यहाँ टकराई है, तो अब एनर्जी को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है, एनर्जी को लॉस, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है तो एनर्जी को लॉस कर दिया, और लॉस करने के बाद फिर क्या कर गया, फिर लॉस किया। तो जो लाइन है जो इंसिडेंट हो रही है या जो रिफ्लेक्ट हो रही है, उसने एनर्जी अपनी लॉस कर दिया, तो लॉस कर दिया तो उसकी भी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पर सबसे जो कम होगा ब्राइटनेस वो होगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का। समझ में आया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब एक और आ गया कि इफ टू मिरर्स आर perpendicular to each other, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, देन नंबर ऑफ इमेज 3, देन नंबर ऑफ इमेज थ्री। अगर दो मिरर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी बच्चों, 3 बनेगी। क्लियर। तो एक हम जनरल फार्मूला लिख रहे हैं और उस फार्मूला को आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या है जरा समझिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 मिरर है इस तरह से, OM1 है और एक OM2 है और दोनों का बीच का एंगल थीटा है और इस तरह से आपको मिरर ऐसे ऐसे। क्लियर। और यहां पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है O एक ऑब्जेक्ट है। तो पहली बात यह है कि अगर मान लीजिए कि इफ 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा क्या आता है, ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर। और वो ऑड नंबर का नाम क्या है, कैपिटल N।
क्या नाम है उसका? कैपिटल एन, या मान लो स्मॉल एन नाम है। जो नंबर आ रहा है उसका नाम क्या है? स्मॉल एन, है ना। तो नंबर ऑफ जो इमेज होगा, नंबर ऑफ इमेज वो एन ही होगा, नहीं समझे? एन, यानी कहने का मतलब है कि उसका नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिवाइडेड बटे थीटा। 360 में थीटा से डिवाइड कर दो। एक रफ फार्मूला है, जो वैल्यू जाएगा वही उसका नंबर ऑफ इमेज होगा, लेकिन ऑड आना चाहिए। जैसे मान लें कि दो मिरर था और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर था, तो उसके नंबर ऑफ इमेज कितना आए थे? 3 आए थे, लेकिन उसके बीच का एंगल कितना था? 90 था। तो अगर 90 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 तो इवन ना हो गया, 4 क्या हो गया? इवन हो गया। लेकिन इमेज कितना था? 3 था। तो ये ऑड के लिए फार्मूला है, इवन के लिए नहीं। तो अब देखिए क्या है, ऑड की बात करते हैं। इफ 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू क्या? ऑड नंबर। ऑड नंबर कितना है? n। then number of image कैपिटल N मानते हैं, स्मॉल n माइनस 1 हो जाएगा, यानी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा और माइनस 1, यानी नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू स्मॉल n माइनस 1। समझ में आ रहा है? अभी समान लें कि नोट थीटा इक्वल टू 90 हो, दोनों दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तो स्मॉल n कितना होगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, यानी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना? 90 डिग्री। तो स्मॉल n इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 आया नहीं आया? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, यानी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90, n इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया? इवन हुआ ना, इवन हो गया। तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? स्मॉल n माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। और अभी इसके पहले एक जो एग्जाम्पल दिए थे परपेंडिकुलर वाला, दो मिरर परपेंडिकुलर, तो उसमें क्या था? नंबर ऑफ इमेज कितना था? 3 था ना। तो देखो यहाँ पर 3 आ गया। ये समझ में आ रहे? यानी डायरेक्ट फार्मूला से आप निकाल सकते हैं विदाउट डायग्राम ड्रॉ किए। क्योंकि ड्रॉ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रॉ करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।